तो सर्वप्रथम हर और हरि के चरणों में और माँ शारदा के चरणों में वंदन। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मेहता साहब, सभी मेरे शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, आज जैसा कि शिक्षक दिवस है तो ये शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। तो आज सभी ने आज हमारे लिए ये आयोजन रखा है, इसलिए मैं आप सभी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सभी भावी शिक्षकों को, क्योंकि मैं भावी शिक्षक कह रहा हूँ क्योंकि आप मेहता साहब के मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। आप भावी शिक्षक हैं, तो मैं आप सभी को भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस अवसर पर। और वैसे तो सभी शिक्षकों ने आपको प्रेरित किया है, लेकिन मैं भी, अगर आप एक शिक्षक के बनने की राह पर चल रहे हैं तो क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी मेरा ओपिनियन मैं आपको देना चाह रहा हूँ इसके अंदर। तो आप जिस तैयारी के अंदर अभी जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये ध्यान रखें आप, जो हमेशा हमेशा सफलता क्या होती है कि कड़ी मेहनत मांगती है और निरंतरता मांगती है। तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखना अपनी पढ़ाई के अंदर, और जितना हार्ड वर्क आप कर सकते हैं उतना परिश्रम आपको करना है, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जो भी आप नोट्स बनावे, जो भी लिखे, जो भी पढ़े, वो व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अव्यवस्थित पढ़ेंगे, आपके नोट्स अव्यवस्थित है, तो आपके दिमाग में वो चीज भी अव्यवस्थित रहेगी। इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करें, व्यवस्थित रूप से पढ़े और उसको व्यवस्थित रखें। ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखती है। तो निरंतरता हमेशा आपकी पढ़ाई के अंदर होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमेशा जैसे मेहता साहब और ऐसे अनुभवी शिक्षकों के साथ आपको पढ़ना चाहिए। जब भी आप पढ़े तो हमेशा अनुभवी और जो विषय के ज्ञाता हो उसी से पढ़े, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कोविड पेंडेमिक के बाद जो है वो हर एक आदमी शिक्षक बन गया है। मतलब आप देखेंगे तो ऑनलाइन देखें, ऑफलाइन देखें, हर आदमी शिक्षक बन गया है। जो तो ऐसे जो जिन्होंने पूरा शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया, तो ऐसे बाजारू शिक्षक जो गाइड्स वाले शिक्षक होते हैं उनसे बचने का प्रयास करें। जो आपको कंटेंट, जैसा मैं यहाँ पर आया तो मेहता साहब का पहले ही ये इनका पहली लाइन ही थी कि हम यहाँ बच्चों को कंटेंट डिलीवर करते हैं, और उनका शुरू से यही प्रयास रहता है कि बच्चों को अच्छा कंटेंट जो होता है वो साइंस के अंदर देने का प्रयास रहता है। तो ये कंटेंट की तरफ अपन ध्यान देवें। बहुत आपको टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे बाजार के अंदर जो है वो जो दुनिया भर की चीजें ये वो इधर उधर आपको उलझा देंगे। जो तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, जो अटक जाएगा वो सफल हो जाएगा। इसलिए अटकना है, भटकना नहीं है इधर उधर। तो एक जगह पे आप अटक करके अच्छी मन लगा करके पूरे मनोयोग के साथ आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ये गारंटी है। जो ठीक है, तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, जब आप इस रास्ते पे चल रहे हैं शिक्षक बनने के, आप एक संघर्ष के पथ पे चल रहे हैं, तो कई बार जो होता है वो आपको निराशा का सामना करना पड़ता है, कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है, सिस्टम की कमियों के कारण भी कई बार आपको लंबा सफर करना पड़ता है। तो इस दौरान मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि आप एक किसी परम शक्ति के अंदर या एक इष्ट के अंदर अपनी क्या रखे, हमेशा निष्ठा रखे। जो भी आप किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, कोई भी बिलीव करते हो, लेकिन एक परम शक्ति या इष्ट के अंदर अपना क्या होना चाहिए, हमेशा एक अपना इसके अंदर लगाव होना चाहिए, जो आपको ऐसे समय, जो कठिन समय होता है, जो असफलता का समय होता है, जो डिप्रेशन का समय होता है, उस समय ये आपको क्या करती है, उससे उभारने में क्या करती है, ये आपको सहयोग करेगी। इसलिए ये भी एक अच्छी चीज इसके अंदर आपको ध्यान रखनी। दूसरा, आप ध्यान रखिए कि आप शिक्षक बन जाए, ठीक है, इसके बाद भी आप खाली इसको नौकरी की तरह नहीं लेना है। ठीक है, शिक्षक जैसे आप पढ़ते भी है, कई सारे कोट ऐसे चाणक्य वगैरह के कि शिक्षक जो होता है उसके गोद में जो सृजन और प्रलय दोनों पलता है। ठीक है, तो शिक्षक क्या होता है, राष्ट्र निर्माता होता है। वो भविष्य की पीढ़ी को क्या करता है, तैयार करता है। तो इस भविष्य की पीढ़ी को जब शिक्षक तैयार करता है तो उसके लिए आपका कर्तव्य और आपकी निष्ठा जो है, या आपका जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो भविष्य में जब भी आप शिक्षक बन जाए तो एक अच्छे शिक्षक बनने की कोशिश करें। किसी भी लेवल के ऊपर हो, आप प्राइमरी लेवल के ऊपर हो, सेकेंडरी लेवल के ऊपर हो, हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर हो, या आप हायर एजुकेशन में भी जाए, तो हमेशा बच्चों को ईमानदारी के साथ बहुत मेहनत करके, अगर आपको नहीं आता तो आप पढ़ के जाइए, लेकिन ईमानदारी के साथ क्या करना है, पढ़ाना है। क्योंकि सरकार इसके लिए आपको क्या करती है, पे करती है। और खाली आप इसको कि मेरे नौकरी लग गई है, मैं किसी स्कूल में जाकर के चुपके से जाकर के चुपके से वापस आ जाओ, ये कभी भी एटीट्यूड नहीं रखना। मेहनत करके स्टूडेंट को पढ़ाना, क्योंकि ये जीवन बुमरंग है। जो आप देते हैं वही लौट करके क्या होता है, वापस आएगा। आप बच्चों को खोटा पढ़ाएंगे तो वही बच्चे आपके बच्चों को खोटा पढ़ाएंगे, क्योंकि वही आगे लौट करके फिर वापस क्या होगा,
जैसे मैं आपको खोटा पढ़ाऊंगा, आप कभी शिक्षक बन जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं मेरे बच्चे आपसे टकराएंगे तो आप उनको भी क्या पढ़ाओगे, खोटा ही पढ़ाओगे। तो ये क्या होता है, खोटा खोटा पूरी चेन जो है वो आगे आगे क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो इसको ब्रेक करना जरूरी है। तो इसलिए हर एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत कर्तव्यनिष्ठ होकर के बहुत निष्ठा के साथ क्या करे, बच्चों को पढ़ाए। मतलब इसको एंजॉय करना, आपके अंदर टीचर उतर जाना चाहिए, शिक्षक जो होता है वो आपके अंदर उतर जाना चाहिए। इसको सिर्फ एक नौकरी का माध्यम नहीं बनाना। नौकरी तो लग गई, आपका पैसा आपको मिलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आपको क्या करना है, इस पेशे को क्या करना है, जीना है। क्योंकि आप भविष्य बनाएंगे राष्ट्र प्रथम जो है उस भावना के साथ। क्योंकि हमारा, आप अच्छे शिक्षक है, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, अच्छा समाज होगा तो हमारा अच्छा राष्ट्र का क्या होगा, निर्माण होगा। तो यही राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना के साथ आप अच्छा काम आगे करें और एक अच्छे शिक्षक बनेंगे ही, क्योंकि सर के मार्गदर्शन में है, एक एबल गाइडेंस के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आप बनेंगे ही। तो मेरी आपको शिक्षक बनने के लिए भी शुभकामनाएं हैं और इस शिक्षक दिवस के लिए भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और दो लाइन मैं भी आपको सुना देता हूं इसके अवसर पर कि धनुष उठा प्रहार कर, धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहला वार कर, धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहला वार कर, अग्नि सी धधक धधक, अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, सिंह सी दहाड़ कर, शंख की पुकार कर तू सबसे पहला वार कर। थैंक यू, थैंक यू।